हाय गाइज। आज हम 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले 1 से 60 तक क्वेश्चन का वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर वीडियो पार्ट 1 ना देखे हैं तो पार्ट 1 पहले देखें और वीडियो में नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी। 1 में 1957 में, 2 में 1951 में, 3 में 1961 में और 4 में 1959 में। 61 के आंसर 4 1959 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्टील प्लांट की स्थापना किस राज्य में की गई थी। 1 में उड़ीसा, 2 में झारखंड, 3 में मध्य प्रदेश और 4 में बिहार। तो 62 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा के राउरकेला में स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है। 1 में जर्मनी, 2 में रूस, 3 में इंग्लैंड, 4 में अमेरिका। 63 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी के सहयोग से। भिलाई इस्पात कारखाना कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई है। 1 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 2 में प्रथम पंचवर्षीय योजना और 3 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और 4 में तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भिलाई इस्पात कारखाना भारत के किस राज्य में है। 1 में झारखंड, 2 में उड़ीसा, 3 में उत्तराखंड और 4 में छत्तीसगढ़। तो 65 के आंसर 4 छत्तीसगढ़ में। 66 नंबर क्वेश्चन, भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुआ था। 1 में 1951 में, 2 में 1955 में, 3 में 1959 में और 4 में 1961 में। 66 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 1959 में। भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी। 1 में रूस, 2 में जर्मनी और 3 में इंग्लैंड, 4 में अमेरिका। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 रूस के सहायता से। 68 नंबर, भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में है। 1 में दुर्गापुर जिला, 2 में दुर्ग जिला, 3 में बिलासपुर जिला और 4 में संबलपुर जिला। तो 68 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 दुर्ग जिला में। भिलाई इस्पात कारखाना में कितने सेक्टर थे या हैं। 1 में 10 सेक्टर, 2 में 13 सेक्टर, 3 में 16 सेक्टर और 4 में 15 सेक्टर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 13 सेक्टर। दुर्गापुर इस्पात कारखाना भारत के किस राज्य में है। 1 में पश्चिम बंगाल, 2 में झारखंड, 3 में उड़ीसा और 4 में छत्तीसगढ़। 70 के ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल कोलकाता में। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। 1 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, 2 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 3 में तृतीय पंचवर्षीय योजना और 4 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 71 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस नदी के किनारे स्थित है। 1 में स्वर्णरेखा नदी, 2 में दामोदर नदी, 3 में हुगली नदी और 4 में गोमती नदी। दुर्गापुर इस्पात कारखाना दामोदर नदी के किनारे स्थित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। 1 में 51 से 56, 2 में 1956 से 61 और 3 में 1961 से 66 और 4 में 1966 से 69। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 1961 से 66।
तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? 1 में कृषि पर, 2 में उद्योग पर, 3 में इनमें दोनों पर, 4 में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इनमें दोनों पर, यानी कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में सबसे कम आर्थिक विकास दर रहा था? 1 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, 2 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 3 में तृतीय पंचवर्षीय योजना, 4 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 तृतीय पंचवर्षीय योजना में, युद्ध के कारण। बोकारो लौह इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है? 1 में तृतीय पंचवर्षीय योजना, 2 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 3 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 4 में इनमें से कोई नहीं। 76 के आंसर ऑप्शन नंबर 1। चीन का युद्ध कब हुआ था? 1 में 1962 में, 1 में 1961 में, 2 में 1962 में, 3 में 1966 में, 4 में 1968 में। तो 77 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 1962 में। भारत और चीन का युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? 1 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, 2 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 3 में तृतीय पंचवर्षीय योजना, 4 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 78 के ऑप्शन नंबर 3 तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। बोकारो लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुआ था? 1 में 1964 में, 2 में 1965 में, 3 में 1966 में, 4 में 1967 में। तो 79 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 1964 में। बोकारो वर्तमान के किस राज्य में है? 1 में बिहार, 2 में मध्य प्रदेश, 3 में झारखंड, 4 में बंगाल में। तो 80 के क्वेश्चन 3 झारखंड राज्य में। भारत और पाकिस्तान का युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? 1 में तृतीय पंचवर्षीय योजना, 2 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 3 में 11वीं पंचवर्षीय योजना, 4 में 12वीं पंचवर्षीय योजना। 80 के ऑप्शन नंबर 1 तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। भारत और पाकिस्तान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1 में 1962 में, 2 में 1965 में, 3 में 1968 में, 4 में 1970 में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 1965 में। हरी क्रांति का शुरुआत किस योजना में हुआ था? हरी क्रांति का शुरुआत किस योजना में हुआ था? 1 में वार्षिक योजना में, 2 में पंचवर्षीय योजना में, 3 में दीर्घकालीन योजना में, 4 में अल्पकालीन योजना में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 वार्षिक योजना में, जिसे अवकाश योजना भी कहा जाता है। वार्षिक योजना को और किस नाम से जाना जाता है? 1 में दीर्घकालीन योजना, 2 में अल्पकालीन योजना, 3 में अवकाश योजना, 4 में इनमें से कोई नहीं। 84 के आंसर 3 अवकाश योजना के नाम से अभी बताए हैं। भारत और पाकिस्तान युद्ध के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर क्या रहा था? उच्च रहा था, निम्न रहा था, बराबर रहा था, इनमें से कोई नहीं। 85 के ऑप्शन नंबर 2 निम्न रहा था, यानी घट गया था, कम गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ था? 1 में 8 से 10%, 2 में 10 से 12%, 3 में 12 से 14% और 4 में 6 से 8%। तो 86 के आंसर ऑप्शन नंबर 8 से 10% 1।
87 नंबर क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ था? 1 में 5%, 2 में 8%, 3 में 10% और 4 में 12%। तो 87 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 5% वृद्धि हुआ था। 88 के क्वेश्चन, परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1 में 1951 से 56, 2 में 1956 से 61, 3 में 66 से 69 और 4 में 1969 से 74। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 1969 से 74। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर, 2 में हेराल्ड डोमर मॉडल पर, 3 में डी.आर. गार्डमिनल मॉडल पर और 4 में इनमें से कोई नहीं। 90 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 डी.आर. गार्डमिनल मॉडल पर। 91 नंबर क्वेश्चन, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, 3 में तृतीय पंचवर्षीय योजना में, 4 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ऑप्शन 4 आंसर। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? 1 में दूध उत्पादन से, 2 में मत्स्य उत्पादन से और 3 में श्वेत क्रांति से और 4 में पीली क्रांति से। तो 92 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? 1 में मछली उत्पादन से, 2 में मत्स्य उत्पादन से, 3 में दूध उत्पादन से और 4 में इनमें से कोई नहीं। 93 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 दूध उत्पादन से। रोजगार गारंटी स्कीम किस पंचवर्षीय योजना में आया था? 1 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 2 में तृतीय पंचवर्षीय योजना और 3 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना और 4 में प्रथम पंचवर्षीय योजना। रोजगार गारंटी स्कीम चौथी पंचवर्षीय योजना में आया था। अनवरत वार्षिक योजना का प्रतिपादन किसने किया था? वार्षिक योजना का प्रतिपादन किसने किया था? 1 में गुन्ना मिर्डल ने, 2 में एम विश्वेश्वरैया ने, 3 में सुभाष चंद्र बोस ने और 4 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 गुन्ना मिर्डल ने। गुन्ना मिर्डल का अपनी बुक कौन सी है? 1 में द एशियन ड्रामा, 2 में वेल्थ ऑफ नेशन, 3 में फिलॉसफी और 4 में इनमें से कोई नहीं। 96 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 द एशियन ड्रामा। 97 नंबर क्वेश्चन, भारत में अनवरत या वार्षिक योजना को लागू करने का श्रेय किसे जाता है? 1 में जनता पार्टी को, 2 में टी.डी. लकड़वाला को और 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 97 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 इनमें दोनों जनता पार्टी और टी.डी. लकड़वाला दोनों को जाता है। पहली बार वार्षिक योजना कब से कब तक था? 1 में 1978 से 80, 1966 से 1969 और 1990 से 1992 और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो पहली बार वार्षिक योजना 1966 से 1969 तक। दूसरी बार वार्षिक योजना कब से कब तक था? 1 में 1978 से 80,
दो में 1966 से 69, और 3 में 1990 से 1992, और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 99 के आंसर ऑप्शन नंबर 1, 1978 से 80। तीसरी बार वार्षिक योजना कब से कब तक था? टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। 1 में 1978 से 80, 2 में 1966 से 1969, और 3 में 1990 से 1992। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1990 से 92, तृतीय वार्षिक योजना। 101 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय परीक्षण किस पंचवर्षीय योजना में आया था या किया गया था? 1 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, 2 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 3 में तृतीय पंचवर्षीय योजना, और 4 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 101 के आंसर ऑप्शन नंबर 4। किस पंचवर्षीय योजना में नाभिकीय परीक्षण को बढ़ाया बुद्धा स्माइलिंग के नाम से जाना जाता है? किस पंचवर्षीय योजना में नाभिकीय परीक्षण को बुद्धा स्माइलिंग के नाम से जाना जाता है? 1 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में, 2 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, 3 में तृतीय पंचवर्षीय योजना में, और 4 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। 102 के ऑप्शन नंबर 4, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 103 नंबर, ऑप्शन नंबर 1978 से 80, 2 में 1966 से 1969, और 3 में 1990 से 1992, और 4 में 1974 से 1979 तक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, 1974 से 1979 तक। 104 नंबर क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1 में 1985 से 90, 2 में 1966 से 1969 तक, 3 में 1990 से 1992, और 4 में 1974 से 1979 तक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, 1985 से 1990 तक। 105 नंबर क्वेश्चन, 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1 में 1985 से 1990 तक, 2 नंबर 1966 से 1969 तक, 3 नंबर 1980 से 1985 तक, 4 नंबर 1974 से 1979। 105 के आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1980 से 1985। 6 नंबर, 7वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? 1 में जैन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर, 2 में पीसी महालनोबिस, 3 में हैराल्ड डोमर मॉडल पर, और 4 में इनमें से कोई नहीं। 106 के आंसर ऑप्शन नंबर 1, जैन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। गरीब उन्मूलन के लिए रोजगार कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 1 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, 2 में तृतीय पंचवर्षीय योजना, 3 में 5वीं पंचवर्षीय योजना, और 4 में 6ठी पंचवर्षीय योजना। 107 के आंसर ऑप्शन नंबर 4, 6ठी पंचवर्षीय योजना में। 108 नंबर क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया था? 1 में 5%, 2 में 10%, 3 में 15%, और 4 में 12%। 108 के आंसर ऑप्शन नंबर 1, 5% रखा गया था। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम
किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था? 1 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, 2 में तृतीय पंचवर्षीय योजना, 3 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना और 4 में छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था 3। 110 नंबर, समन्वित विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था? 1 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, 2 में तृतीय पंचवर्षीय योजना और 3 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना और 4 में छठी पंचवर्षीय योजना। तो 10 की ऑप्शन नंबर 4 छठी पंचवर्षीय योजना में। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 1 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, 2 में तृतीय पंचवर्षीय योजना, 3 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना और 4 में सातवीं पंचवर्षीय योजना। 11 के ऑप्शन 4 सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर में कितना प्रतिशत लक्ष्य रखा गया था? सातवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर में कितना प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुआ था? 12 के ऑप्शन 1 में 5%, 2 में 6% और 3 में 8% और 4 में 10%। तो 12 के आंसर ऑप्शन नंबर 6% प्राप्त हुआ था 2। 113 नंबर क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान जो 1978 से 83 किस पार्टी के द्वारा बनाई गई थी? कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में आयात को घटाया गया था और निर्यात को बढ़ाया गया था? 114 के ऑप्शन 1 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, 2 में तृतीय पंचवर्षीय योजना, 3 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना और 4 में सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो 114 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। 115 के छठी पंचवर्षीय योजना में रेलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? 1 में जी मिर्डल के द्वारा, 2 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, 3 में महात्मा गांधी के द्वारा और 4 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 जी मिर्डल के द्वारा दिया गया था। 1980 में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण हुआ था? 6 बैंकों का, 8 बैंकों का, 10 बैंकों का और 14 बैंकों का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। हर गरीब व्यक्ति के लिए घर बनवाने हेतु जमीन देने की व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 1 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, 2 में तृतीय पंचवर्षीय योजना और 3 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना और 4 में सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, हर गरीब को जमीन और रोजगार आवास के लिए। ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 1 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, 2 में तृतीय पंचवर्षीय योजना, 3 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना और 4 में सातवीं पंचवर्षीय योजना। 118 के ऑप्शन नंबर 3 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। 119 नंबर क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1 में 1985 से 1990 तक, 2 में 1966 से 1969 तक, 3 में 1990 से 1992 तक और 4 में 1992 से 1997 तक। 119 के ऑप्शन नंबर 4 1992 से 1997 तक। 120 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास संसाधन पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 1 में 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 2 में तृतीय पंचवर्षीय योजना में,
3 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और 4 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास संसाधन पर बल दिया गया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी अगले पार्ट में ऑल द बेस्ट।